Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा, आपका होस्ट और दोस्त, और यह है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। पिछले गुरुवार को जब हम मिले थे, उसके बाद से इस सोमवार तक हम सबका पोर्टफोलियो काफी डाउन था। मार्केट में काफी धीमापन था और कुछ कुछ क्रिप्टो में तो काफी गिरावट भी आई थी, और इसके पीछे इन महाशय का हाथ थे। और इन महाशय ने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, इसके ऊपर मेरी दोस्त और कॉइनस्विच की किक-एस कंटेंट क्रिएटर अरुणिमा राव ने एक वीडियो बनाया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिए। और अगर आपको वीडियोस के साथ साथ अपने मोबाइल फोन्स और अपने लैपटॉप पे रिटन कंटेंट पढ़ना भी पसंद है, तो आप दी स्विच डेली, जो कि हमारा न्यूज़लेटर है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देयर इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट आउट देयर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज अभी कर लीजिए। इट विल हार्डली टेक यू 2 to 3 सेकेंड्स, और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इथेरियम मर जा रहा है और हम आप तक सारी खबरें लेके आएंगे। अब चलते हैं एनालिसिस पे। आज हम एनालाइज करेंगे दिग्गजों का बिटकॉइन, इथेरियम और हम सबका चहीता शिबा इनू, जिसको लेके क्रेजी डिमांड थी मार्केट में और हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते थे। तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं एनालिसिस पे। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन के साथ मार्केट में हो क्या रहा है? जैसे ही फेड चेयर जे पावेल ने फ्राइडे को जैक्सन होल सिंपोजियम में एक बात कही कि रेट हाइक्स अग्रेसिव ही रहने वाले हैं, तो बिटकॉइन में थोड़ी गिरावट आई, डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया, और जैसा मैंने कहा उसके अनुसार बिटकॉइन और पूरा क्रिप्टो मार्केट थोड़ा नीचे चला गया। 39.7% का मार्केट डोमिनेंस है। हम सब डर रहे थे कि यार 20,000 के नीचे चला गया, क्या ऊपर जा पाएगा? बिटकॉइन ने थोड़ी तेजी दिखाई है, उस पर हम जरूर आएंगे। पर सबसे जरूरी खबर जो आज नजर आई है कि लगभग 7,500 बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाहर चले गए हैं। क्या होता है? एक्सचेंज इनफ्लो होता है जब लोग सेलिंग के लिए अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज में डालते हैं, पर इस बार बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाहर लिए जा रहे हैं। लास्ट 7 दिन में लगभग 7,500 बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाहर चले गए, जो कि एक बुलिश सिग्नल है और प्राइसेस में थोड़ी उछाल आ सकती है, बिकॉज सप्लाई जो है वो घट रही है और डिमांड बढ़ रही है। एक्सचेंज से हटाना मतलब सप्लाई घटाना। यू नो एवरीथिंग अबाउट सप्लाई डिमांड कर्व, कि जब सप्लाई घटती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अब देखते हैं ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुई, फेड हाइक के डेवलपमेंट्स, उसके बाद एक्सचेंज आउटफ्लो और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, इसका बिटकॉइन के प्राइसिंग पे कैसा असर पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो देखिए, पिछले बार जब मैंने ये वाला मार्क किया था कि बिटकॉइन काफी नीचे चला गया है डेली चार्ट में, तो एक चैनल पैटर्न और एक पोल पैटर्न, तो एक फ्लैग और इन्वर्टेड पोल पैटर्न था जिसको बिटकॉइन ब्रेक करने जा रहा था। बिटकॉइन ने उसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ गया, तो हमने जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको फिर से एक बार रिकैलिब्रेट किया है आप लोगों के लिए। अभी देखिए, रिकैलिब्रेशन के बाद ये फिर से इन्वर्टेड फ्लैग और पोल दिख रहा है, जो कि एक बियरिश पैटर्न है, तो नीचे जाने की संभावना है अगर मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हलचल आती है, कुछ और खबरें आती हैं, चाइना का इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा बिगड़ता है, यूरो और कमजोर होता है, तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा ड्रॉप कर सकता है। डॉलर इंडेक्स पे नजर रखते रहिए। अगर ड्रॉप करता है बिटकॉइन थोड़ा, जो कि अभी 20,500 के करीब कामकाज कर रहा है, $20,500, तो फिर से 19,800 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, और फिर 18,886 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको तोड़ेगा तो आप 17,500 के आसपास देख सकते हो। पर अभी हम थोड़े से होपफुल रहते हैं, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, दी लोअर ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट को बिटकॉइन काफी रेस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर जाता है तो 21,500 और 22,600 के दो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स है। 24,000 में तो हम सब जानते हैं बिटकॉइन को कैसी तकलीफ हो रही है, पर अभी दिल्ली दूर है 24,000 तक जाने में, तो थोड़ा इंतजार करते हैं और अभी थोड़ा सा सेफ रहिए मार्केट में। नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। जो आपको करना है वो है DYOR, डू योर ओन रिसर्च। कॉइनस्विच की यूट्यूब चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे DYOR करने के लिए। बिटकॉइन के बाद अब चलते हैं इथेरियम पे। 17-18 दिन बचे हैं मर्ज को। काफी ज्यादा सेंटिमेंट्स है इथेरियम के सराउंडिंग। कुछ है पॉजिटिव, कुछ है नेगेटिव। कुछ कह रहे हैं कि सेंसरशिप हो जाएगी अगर वैलिडेटर्स आ जाएंगे, जहां पे आपको अपनी टोकन्स दे के स्टेकिंग राइट्स मिलते हैं। दैट्स द एंटायर पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक इकोसिस्टम। और
बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच है, तो अच्छी चीजें भी होंगी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ेगा इथेरियम का, जिससे प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। हम स्पेकुलेशन पे बिलीव नहीं करते, हम आप पे डेटा लाएंगे। एक चीज जो हमने नोटिस की, जो हमारे नजरों में कल आई, कि सेंटिमेंट, जो कि एक डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिप्टो एसेट्स एंड ऑल, उसने कहा कि S&P 500 जो कि इक्विटी इंडेक्स है यूएस का, उसके साथ इथेरियम का कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो चार्ट हमारे स्क्रीन पे, बिटकॉइन से ज्यादा इथेरियम के साथ उसका कोरिलेशन। इसका मतलब है कि भले ही प्राइसिंग जैसी भी रहे, सितंबर अक्टूबर में आप थोड़ी सी वोलाटिलिटी देख सकते हो इथेरियम के प्राइसेस में। मर्ज कैसा जाएगा, क्या कितना सक्सेसफुल होगा, नेटवर्क में कोई आउटेज होगी कि नहीं, सारी चीजें, छोटी से छोटी चीजें भी प्राइस एक्शन को ट्रिगर कर सकती हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट प्राइस एक्शन कैसा है इथेरियम का। अगर इथेरियम के प्राइसिंग को देखें तो एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है, जो कि एक बियरिश सिग्नल दे सकता है। अगर ये तोड़ता है तो देखिए, इथेरियम ने इस लोअर ट्रेंड लाइन को तोड़ा जरूर था, पर उसके बाद इथेरियम ने वापस तेजी ऊपर की तरफ दिखाई। ये मैं हमेशा कहता हूं कि वॉल्यूम्स तो हाई रहने ही चाहिए, पर उसके साथ साथ देखना कि एक बार अगर लोअर ट्रेंड लाइन टूटता है, तुरंत इट्स नॉट अ बियरिश साइन, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को फिर से रीटेस्ट भी कर सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इथेरियम डिड। वो फिर से चैनल पैटर्न में चला गया, और अभी हम देखेंगे कि अगर 1665 का रेजिस्टेंस तोड़ सकता है इथेरियम, तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। अगर फिर से नीचे की तरफ जाता है, फिर से ये लोअर ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तो 1420 का एक नया सपोर्ट लाइन मिला है हमें। 1420 पे नजर रखिए, $1420 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। वो तोड़ेगा तो 1280 तक भी जाने के चांसेस है इथेरियम के। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स फॉर नाउ। तो ये थे इथेरियम। अब हम आते हैं शिबा इनू पे। शिबा इनू में आज जब हम बात कर रहे हैं, लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है, जो कि विच इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस डेज, जब पिछले हफ्ते शिबा इनू में 10% तक की गिरावट नजर आई थी। वीक ऑन वीक अभी भी 7-8% नीचे है। पर शिबा इनू के साथ एक अच्छी चीज है कि शिबा इनू एक बहुत टॉपसी टर्वी मूवमेंट दे रहा है। वो अपने मीम कॉइन टैग को अभी तक ड्रॉप नहीं कर पाया है, पर वो मीम कॉइन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि जो वोलाटिलिटी रहती है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो थोड़ा संभल के रहिए शिबा इनू के साथ। कॉइन स्विच के ऐप पे आपको रिस्कोमीटर मिलेगा, वो फॉलो करते रहिए। और अगर हम लोग ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात करें, तो शिबेरियम को लेके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तो कुछ है नहीं, पर शिबा इनू कंसिस्टेंटली अपने टोकन्स को बर्न कर रहा है, जो कि एसेट की सप्लाई को कम करने के लिए काफी कारगर है, और जिससे प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस है। चलिए प्राइस एक्शन पे आके देखते हैं कि कैसा असर पड़ रहा है। अगर शिबा इनू की प्राइसिंग को देखें, तो फिर से देखिए, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसको तोड़ के नीचे की तरफ जा चुका है शिबा इनू। पर फिर क्या होता है कि बार बार तोड़ता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है। एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, फिर से चैनल में आ गया। तो क्या होता है, घुमा फिरा के ऊपर ब्रेकआउट हो, नीचे ब्रेकआउट हो, वापस चैनल में आ जाता है। वो आप फॉलो कीजिए कि वापस चैनल में जब आए, देन यू कैन हैव अ चांस कि ये ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, DYOR रिकमेंडेड। और अगर नीचे की तरफ है अभी शिबा इनू, तो ये सपोर्ट लाइन जो 0.000011 का सपोर्ट लाइन है, वो बहुत जरूरी है। उससे नीचे ड्रॉप करेगा तो 0.000010 तक भी जाने के चांसेस है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर अगर आप देख रहे हो कि कितना ऊपर जाएगा, सबसे पहले इसको चैनल में आने दीजिए, उसके बाद शिबा इनू के ऊपर वाले मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। शिबा इनू में सेफ्टी मेंटेन कीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर वोलाटिलिटी वाले मंथ्स होते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए शिबा इनू। एंड दैट इज हाउ द प्राइस एनालिसिस पैंड आउट टुडे। आज का प्राइस एनालिसिस था ये। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो, तो मैं फिर से बताऊंगा, नॉट मोर देन 5 to 10% अपने लायबिलिटीज, अपने कैपिटल, अपने दूसरे एसेट्स, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से प्लान कीजिए कि आप क्रिप्टो में कितना निवेश करना चाहते हो। और अब हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो पिछले हफ्ते हमने सवाल पूछा था कि पॉलीगॉन के सिवाय वो कौन सा L2 प्लेटफॉर्म है जो कॉइन स्विच पे भी प्रेजेंट है। अनफॉर्चुनेटली कोई सही जवाब आया नहीं। द आंसर विल बी लूपरिंग। और कोशिश करते रहिए, इस बार सही जवाब दीजिए। तो इस बार का इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक तो हम काफी सुनते हैं, पर क्या आपको पता है कि बिटकॉइन 2009, बिटकॉइन सातोशी नाकामोटो के लॉन्च करने से पहले भी प्रूफ ऑफ वर्क इंप्लीमेंटेड हुआ था 1993 में, टू रिड्यूस दी स्पैमी ईमेल्स। जब email.com पीरियड चल रहा था, तब प्रूफ ऑफ वर्क इंप्लीमेंट किया गया टू रिड्यूस दी स्पैम इन ईमेल्स, और उसको 1999 में प्रॉपर प्रूफ ऑफ वर्क वाला टैग मिला है। 1993 से ये काम कर रहा है।
अब इससे ही जुड़ा हमारा सवाल है कि प्रूफ ऑफ स्टेक तो आपको पता है, पर और भी कुछ कंसेंसस मैकेनिज्म्स है, कंसेंसस एल्गोरिदम्स है, तो आप में से जो जानते हो हमें 3 और कंसेंसस एल्गोरिदम्स के नाम नीचे लिखिए। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम गुरुवार के एपिसोड में हम फीचर करेंगे। तो ये रहा आज का प्राइस एनालिसिस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट कौन से टोकन्स, कौन से कॉइन्स देखने हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मैं हूं आनंदा, आज है मंगलवार, मिलेंगे कमिंग गुरुवार को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।